अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैलतुल क़द्र ये वो रात है जो तमाम रातों में बेहतर है, और इस रात की शान शौकत बताने के लिए अल्लाह ने इस पर सूरा भी नाजिल किया है। सूरा नंबर 97 आयत 1 से 5। हमने इसे शब कद्र में नाजिल किया, और तुम क्या समझते शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें रूह और फरिश्ते हर काम के लिए अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, सलामती हो तुलू फजर तक। तो चलिए जानते हैं इस सूरे की तफसीर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। इसका नाम कुरान करीम में लैलतुल मुबारका भी आया है। लेकिन सवाल ये है कि ये रात साल में कब आती है? सही मुस्लिम की हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के पहले 10 दिनों का एहतिकाफ़ किया। फिर हम भी आपके साथ एहतिकाफ़ में बैठ गए। फिर आपके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, जिसे आप ढूंढते हैं वो तो आपके आगे है। फिर आपने 10 से 20 तक का एहतिकाफ़ किया, और हमने भी। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और यही फरमाया। बस रमज़ान की 20वीं तारीख को सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा दिया और फरमाया, मेरे साथ एहतिकाफ़ करने वालों को चाहिए कि वो फिर एहतिकाफ़ में बैठ जाए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने लैलतुल क़द्र देख ली, लेकिन मैं भूल गया। लैलतुल क़द्र आखिरी आशरे के ताक रातों में है। मैंने देखा कि गोया मैं चिकड़ में सजदा कर रहा हूँ। इस हदीस के रावी कहते हैं कि मस्जिद नबवी की छत सिर्फ खजूर के पत्तों की थी। आसमान पर उस वक्त अब्र का एक छोटा सा टुकड़ा भी न था। फिर अब्र उठा और बारिश हुई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सच्चा हुआ, और मैंने देखा कि नमाज के बाद आपकी पेशानी पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। एक और बुखारी शरीफ के हदीस में है, हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लैलतुल क़द्र की खबर देने के लिए निकले, तो देखा कि दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें लैलतुल क़द्र की खबर देने के लिए आया था, लेकिन फला फला की लड़ाई की वजह से वो उठा ली गई, और मुमकिन है कि इसी में तुम्हारी भलाई हो। अब इसे 9वीं, 7वीं और 5वीं में ढूंढो। इससे एक बात मालूम होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उसी साल की इस रात की खबर देने के लिए तशरीफ़ लाए थे। और इस हदीस से यह भी मालूम होता है कि लड़ाई झगड़ा खैर और बरकत और फ़ायदा देने वाले इल्म को गारद कर देता है। यह याद रहे कि इस हदीस में जो आपने फरमाया कि वो उठा ली गई, इसके माने इल्म का उठा लिया जाना है, ना कि लैलतुल क़द्र का दुनिया से उठा लिया जाना है, जैसे कि शियाओं ने कहा है। और इसकी सबसे बड़ी दलील यह भी है कि इस हदीस के अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे 9वीं, 7वीं और 5वीं में ढूंढो, इसमें तुम्हारी भलाई है। इसमें तुम्हारी भलाई है, इसका मतलब यह है कि इसको ढूंढने वाला जिन रातों में इसका होना मुमकिन समझेगा, उन रातों को खुलूस के साथ इबादत करेगा। अगर मालूम हो जाए कि फ़लानी रात ही है, तो सिर्फ उसी रात को इबादत करेगा। क्योंकि इंसान कमज़ोर है, इसलिए अल्लाह ताला की हिकमत यही है कि इस रात की खबर ना दी जाए। इसलिए खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल तक रमज़ान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ़ करते रहे, और आपके बाद आपकी बीवियों ने भी एहतिकाफ़ किया। इन हदीसों से पता चलता है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के मुबारक महीने में आती है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि पूरा कुरान लोहे महफूज से पहले आसमान पर बैतुल इज़्ज़त में इसी साल उतरा। फिर तफसीलवार वाक़ियात के मुताबिक धीरे धीरे 23 साल तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा। इस रात की शान व शौकत बताने के बाद फरमाता है कि तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? फिर अल्लाह खुद ही बता रहे हैं कि यह एक रात 1000 महीने से अफजल है। इब्ने अबी हातिम में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 4 आबिदों का जिक्र किया, जिन्होंने 80 साल तक अल्लाह ताला की इबादत की थी। हज़रत अय्यूब, हज़रत ज़करिया, हज़रत हिस्किल, हज़रत योशे बिन नून अलैहिस्सलाम। असहाबे रसूल को इस बात पर सख्त ताज्जुब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए
اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو اس جماعت کی اس عبادت پر حیرت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے افضل چیز آپ پر نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ افضل ہے اس سے جس پر آپ اور آپ کی امت نے تعجب کیا تھا۔ اس حدیث سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے جن 4 عابدوں کا ذکر کیا تھا جنہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اس سے بھی یہ رات افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا، اس کے روزے خدا نے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقت میں بدقسمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد والشکر للہ رب العالمین۔